नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे एक प्रभावी वित्तीय योजना बनाई जाती है। इससे हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वित्तीय योजना तैयारी का मतलब होता है हमारे वित्तीय लक्ष्यों को साधने के लिए एक रणनीति बनाना। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आय, व्यय, निवेश और बचत के लक्ष्यों को स्पष्ट करते यह हमारे वित्तीय स्थिति को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। तो चलिए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय योजना एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं। वित्तीय योजना एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने वित्तीय लक्ष्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। यह हमें अपनी आय, व्यय, निवेश और बचत को संरचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करती है और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सहायक होती है। वित्तीय योजना बनाने से हमारी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है और आने वाले समय में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। वित्तीय योजना एक रणनीति है जिसमें हम अपने पैसे को संगठित तरीके से प्रबंधित करते हैं। वित्तीय योजना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना और संगठित तरीके से अपनी वित्तीय गतिविधियों को प्रबंधित करना। एक लक्ष्य स्पष्टीकरण। वित्तीय योजना शुरू होती है लक्ष्यों को स्पष्टीकरण करके। यह समझने में मदद करती है कि हमें अपने वित्तीय जीवन में क्या प्राप्त करना है, जैसे कि आवास, विद्या, निवेश या आर्थिक सुरक्षा। 2. वित्तीय सामग्री का विश्लेषण। इसके बाद हमें अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना होता है। यह समझने में मदद करता है कि हमें कितने धन की आवश्यकता होती है और हमें किस प्रकार के वित्तीय उपाय अपनाने चाहिए। 3. बजटिंग। वित्तीय योजना में बजटिंग एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें हम अपनी आय और व्यय को संरचित करते हैं ताकि हम अपनी वित्तीय प्रबंधन को बेहतर ढंग से कर सकें। 4. निवेश योजना। वित्तीय योजना में निवेश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह निर्धारित करता है कि हमें किस तरह के निवेश करने चाहिए और कैसे अपनी निवेश संरचना को मजबूत बनाना है। 5. बचत योजना। वित्तीय योजना में बचत का भी महत्व होता है। यह हमें आने वाले समय की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पैसा जमा करने में मदद करती है और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने में सहायक होती है। 6. आकस्मिक घटनाओं के लिए बीमा। वित्तीय योजना में अक्सर आकस्मिक घटनाओं के लिए बीमा का भी प्रावधान किया जाता है। यह हमें निराश्रित करती है कि कोई अनपेक्षित घटना हमारी आर्थिक स्थिति पर असर न करे। 7. समीक्षा और अनुकरण। वित्तीय योजना को बनाने के बाद यह आवश्यक होता है कि हम नियमित अंतराल पर अपनी योजना की समीक्षा करें और अपडेट करें। आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार योजना में सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार वित्तीय योजना हमें अपने आर्थिक जीवन को संरचित रखने और आने वाले समय में वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सहायक होती है। यह हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें आरामदायक आर्थिक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। वित्तीय योजना में कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। लक्ष्य स्पष्टीकरण। यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने पैसे का क्या उपयोग करना है और किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। बजटिंग। आय और व्यय को संरचित करना जो हमें अपनी वित्तीय प्रबंधन को संभालने में मदद करता है। निवेश योजना। उपयुक्त निवेश के माध्यम से पैसे को वृद्धि देना। बचत योजना। आने वाले आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पैसे बचाना। वित्तीय योजना बनाने से हमें निम्नलिखित फायदे प्राप्त होते हैं।
आर्थिक सुरक्षा। वित्तीय योजना हमारी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और अनियमितताओं से बचाती है। लक्ष्यों की प्राप्ति। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है, जैसे कि घर खरीदना, शिक्षा प्राप्त करना और रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले हमें अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। ये लक्ष्य अल्पकालिक हो सकते हैं, जैसे छुट्टी पर जाना, या दीर्घकालिक जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट योजना। वित्तीय लक्ष्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आर्थिक लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं। यह हमारे वित्तीय जीवन को निर्दिष्ट दिशा में ले जाने में मदद करता है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारण का महत्व यह है कि यह हमें अपने पैसे के उपयोग को संगठित करने में मदद करता है। यह हमें समय के साथ धन को बचाने, निवेश करने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में सहायक होता है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं। लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह लक्ष्य हो सकते हैं जैसे कि घर खरीदना, शिक्षा प्राप्त करना, रिटायरमेंट प्लान करना या बचत करना। समयांतर करें। अपने हर लक्ष्य के लिए एक समयांतर निर्धारित करें। यह समय आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधि को दर्शाता है। वित्तीय अवसर और चुनौतियों का मूल्यांकन करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वित्तीय अवसरों का मूल्यांकन करें और उन चुनौतियों को ध्यान में रखें जो आपको इन लक्ष्यों तक पहुंचने में आ सकती हैं। अपने लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें हमारी आय, खर्च, बचत और निवेश शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन के बारे में। यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारी मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है, ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। आइए जानते हैं कि अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कैसे करें। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने का मतलब है कि आप यह समझें कि आपके पास कितनी आय है, आपके खर्चे क्या हैं, आपकी बचत कितनी है और आपके कर्जे कितने हैं। यह प्रक्रिया आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देती है कि आप कहां खड़े हैं और आपको किस दिशा में बढ़ना है। अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं। आय का मूल्यांकन करें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी कुल मासिक और वार्षिक आय कितनी है। इसमें आपकी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह, निवेश से होने वाली आय और किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय शामिल होती है। व्यय का विश्लेषण करें। अपनी मासिक और वार्षिक खर्चों का मूल्यांकन करें। इसमें आवश्यक खर्च जैसे कि किराया, खाना, बिल और अन्य आवश्यकताओं को शामिल करें। इसके साथ ही अनावश्यक खर्चों को भी ध्यान में रखें। बचत और निवेश का विश्लेषण करें। अपनी बचत और निवेश की स्थिति का मूल्यांकन करें। जानें कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं और किन किन जगहों पर निवेश कर रहे हैं। कर्ज का मूल्यांकन करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बैलेंस और अन्य कर्ज शामिल हैं। अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। वित्तीय स्पष्टता। यह हमें स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण में मदद। यह हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों को सही तरीके से निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में मदद करता है। वित्तीय सुरक्षा। यह हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और अनियमित वित्तीय संकटों से बचाता है।
अपनी वित्तीय स्थिति का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए कुछ सुझाव। वित्तीय रिकॉर्ड रखें। अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों और रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखें। बजट बनाएं। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें ताकि आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकें। नियमित मूल्यांकन। नियमित अंतराल पर अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करें। अब हमें एक बजट बनाना चाहिए। बजट हमारी आय और खर्च को ट्रैक करने में मदद करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें कहां कटौती करनी है और कहां निवेश करना है। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है जो हमें अपनी आय और खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं बजट बनाने की प्रक्रिया। बजट एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपने वित्तीय जीवन को संगठित और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी आय कहां से आ रही है और हम उसे कहां खर्च कर रहे हैं। बजट बनाने के लिए कुछ सरल कदम हैं जिनका पालन किया जा सकता है। बजट बनाने के कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं। अपनी आय का आकलन करें। सबसे पहले अपनी कुल मासिक आय का आकलन करें। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह, व्यापार की आय, निवेश की आय और अन्य स्रोतों से मिलने वाली आय शामिल होनी चाहिए। अपने खर्चों को सूचीबद्ध करें। अपनी मासिक खर्चों की एक सूची बनाएं। इसमें आवास, भोजन, परिवहन, चिकित्सा, मनोरंजन और अन्य सभी खर्च शामिल करें। खर्चों को वर्गीकृत करें। अपने खर्चों को 2 भागों में बांटें। आवश्यक खर्च जैसे किराया, बिजली का बिल और अनावश्यक खर्च जैसे मनोरंजन, बाहर खाना खाना। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से नहीं। बचत का लक्ष्य निर्धारित करें। हर महीने एक निश्चित राशि को बचत के लिए निर्धारित करें। यह राशि आपातकालीन फंड, रिटायरमेंट फंड या किसी विशेष लक्ष्य के लिए हो सकती है। बजट बनाएं। अब अपनी आय और खर्चों के आधार पर एक बजट बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी कुल खर्च आपकी आय से कम हो और आप बचत के लिए भी राशि रखें। बजट का पालन करें। बजट बनाना आसान है, लेकिन उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। अपने खर्चों का ट्रैक रखें और बजट से बाहर न जाएं। बजट बनाने के फायदे। वित्तीय नियंत्रण। बजट बनाने से हमें अपनी आय और खर्चों पर नियंत्रण मिलता है और हम वित्तीय समस्याओं से बच सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण। बजट हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। बचत में वृद्धि। बजट बनाकर हम अनावश्यक खर्चों को कम कर सकते हैं और बचत को बढ़ा सकते हैं। बजट बनाने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स। वास्तविकता का सामना करें। बजट बनाते समय अपनी वास्तविक आय और खर्चों को ध्यान में रखें। लचीलापन रखें। कभी-कभी अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, इसलिए बजट में थोड़ी लचीलापन रखें। नियमित समीक्षा करें। हर महीने अपने बजट की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करें। एक आपातकालीन फंड बनाना बहुत जरूरी है। यह फंड अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में मदद करता है। हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा इस फंड के लिए अलग रखें। तो चलिए जानते हैं आपातकालीन फंड बनाने की प्रक्रिया। आपातकालीन फंड एक ऐसा फंड है जिसे विशेष रूप से अप्रत्याशित खर्चों के लिए अलग रखा जाता है। यह फंड हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखता है। आपातकालीन फंड का महत्व यह है कि यह हमें विभिन्न वित्तीय संकटों से बचाता है, जैसे कि नौकरी खोना, मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत आदि।
यह फंड हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास एक सुरक्षित फंड है जो हमें किसी भी कठिनाई में मदद कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आपातकालीन फंड का महत्व क्या है। आपातकालीन स्थितियों से सुरक्षा। जीवन में कई बार अप्रत्याशित स्थितियां आती हैं, जैसे कि अचानक नौकरी छूट जाना, मेडिकल इमरजेंसी या घर की मरम्मत। इन परिस्थितियों में आपातकालीन फंड हमें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आर्थिक स्थिरता। आपातकालीन फंड होने से हमें आर्थिक स्थिरता मिलती है। यह फंड हमें मानसिक शांति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक सुरक्षित राशि है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारी मदद कर सकती है। कर्ज से बचाव। अगर हमारे पास आपातकालीन फंड नहीं होता तो हमें आपात स्थितियों में कर्ज लेना पड़ सकता है, जो हमारी आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता। आपातकालीन फंड हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह फंड हमें अपने वित्तीय निर्णयों में स्वतंत्रता देता है और हम बिना किसी चिंता के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं।